राम राम, जय श्री राम। बंधुओं और माता भगिनियों, हमने जैसा संकल्प लिया था उस संकल्प के रास्ते पर चलते हुए एक आधुनिक तंत्रज्ञान का इस्तेमाल भगवा केसरिया धर्मध्वज और हिंदू राष्ट्र के लिए करने के लिए ये एक YouTube चैनल शुरू किया है। आज का हमारा विषय है हिंदू राष्ट्र। मैं डॉक्टर संजय सिंह किशन सिंह कछवाह दैठना जिला परभणी का रहने वाला हूँ। मेरा MBBS MS शिक्षण हुआ है। पहले मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और निवासी डॉक्टरों की संगठना महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स का प्रदेश का प्रमुख कार्य किया है। पिछले 10 सालों में भगवा झंडा लेकर काम करती है, इसलिए शिवसेना का पहले उपजिला प्रमुख, फिर पाथरी विधानसभा मतदार संघ पक्ष निरीक्षक, परभणी जिला प्रमुख और अभी फिर से पाथरी विधानसभा मतदार संघ प्रमुख इस दायित्व के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम करता हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदू राष्ट्र। देखिए, हिंदू राष्ट्र कहाँ से कहाँ तक है। हमने पिछले भाग में बताया था कि हिंदू या हिंदुत्व इसका मतलब क्या है। तो हमारे वेद, वेदांत, सांख्यिकी, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ सब में हिंदू का मतलब क्या बताया गया है कि जो मानव, पूरी मानवता धर्म मानते हैं, सभी का कल्याण हो ऐसी प्रार्थना करते हैं और नीति नियम, पाप पुण्य के, न्याय अन्याय के लहजे से अच्छे से रहते हैं, धर्म अधर्म का सम्मान करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों को हिंदू कहा जाता है। यह हिंदू नाम क्यों पड़ा? हम तो मानवता धर्म मानने वाले हैं, क्योंकि जीव, क्रिश्चियन और मुसलमानों के अलग अलग प्रकार के धर्म प्रसार और आतंकवाद से ये मानवता धर्म मानने वाले सिमट गए हिंदू कुश पर्वत से हिंदू महासागर तक, इसलिए उन्हें हिंदू नाम गिरा। अब ये मानवता धर्म मानने वाला हिंदू और इनका अपना हिंदू राष्ट्र कितना बड़ा है। देखिए, हमें सिर्फ 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ ऐसे बताया जाता है। उस बारे में भी ये बताना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि हिंदू मुसलमानों के दंगे के वजह से हुआ। क्या आपको पता है, पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ वहाँ पर 4 प्रदेश थे, स्टेट थे, बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस और आधा पंजाब। इन चारों प्रांतों में हिंदुओं की संख्या कम से कम 73% थी। 73% मेजॉरिटी वाले हिंदुओं का भी वहाँ से हमारा देश का बंटवारा किया गया। हमें नहीं बताते कि वहाँ पर कम से कम, उससे ज़्यादा ही 73% से 82% तक हिंदू रहते थे, फिर भी बंटवारा किया गया, जो कि किसी ने मांगा नहीं था। ये अंग्रेज़ों की साजिश थी। अंग्रेज़ों ने जो स्थापन की उस कांग्रेस की साजिश थी और उसको मुसलमानों का भी बल मिला, वो उनकी चालों का शिकार हो गए। तो ऐसे बताया जाता है कि 14 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे इतने हिंदुओं का कत्ल किया गया कि जो सप्त सिंधु का प्रदेश कहा जाता है, रावी, चिनाब, सतलज, इन नदियों का जो प्रदेश है, इन नदियों में 14 अगस्त 1947 की रात में पानी कम था, लेकिन हिंदुओं का कत्ल किए गए हिंदुओं का खून ज़्यादा था। आज भी अगर कोई सिंधु पूजन के लिए हिंदू जाता है और अपनी अंजलि में सिंधु का, सप्त सिंधुओं का पानी भरता है, तो ऐसे लगता है कि आज भी उन हिंदू पूर्वजों के खून की उसमें से गंध आ रही। हमें भारत पाकिस्तान का बंटवारा बताया जाता है, लेकिन अफगानिस्तान का बंटवारा क्यों नहीं बताया जाता? जैसे मैंने बताया, हमारे भारत की नैसर्गिक सीमा कहाँ से है? हिंदू कुश पर्वत, जो ईरान की सरहद पर है। ईरान का बंटवारा हुआ। अफगानिस्तान, गांधार, जो महाभारत की गांधारी थी, उनका गांधार, उसका बंटवारा हुआ। नहीं बताते हमें। पाकिस्तान का तो हमें बताया जाता है, हिंदू मुसलमानों की वजह से हुआ। नहीं, यह अंग्रेज़ों के इंटरेस्ट के लिए हुआ। सिर्फ मुसलमान उसमें इस्तेमाल किए गए, वो उनकी चालों का शिकार बने। श्रीलंका का बंटवारा हुआ। क्यों नहीं बताते हमें। ब्रह्मदेश का बंटवारा हुआ।
हमारे स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर जी तिलक 6 महीना मंडाले के कारागार में थे। हमारे यहाँ पहले गाने बनते थे, हम क्या वो मेरे पिया गए हैं रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। रंगून ब्रह्मदेश हमारा था ना, बंटवारा कर दिया हमारा, हमें बताते क्यों नहीं है। ब्रह्मदेश के उस पार इंडोनेशिया नाम का देश है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान संख्या से नंबर 1 इंडोनेशिया में रहते हैं। लेकिन इंडोनेशिया, उसका भी बंटवारा हुआ, लेकिन आज भी वो पूरा सांस्कृतिक राष्ट्र उपलब्ध है जैसे का वैसा। देखिए, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा मुसलमानों का देश, लेकिन इंडोनेशिया की सरकारी नोट पर आज भी श्री राम और गणपति का फोटो है। हमें क्यों नहीं बताते। इंडोनेशिया की जो शासकीय विमान सेवा है उसका नाम गरुड़ है। एयरलाइन जो है उनकी गवर्नमेंट की गरुड़। उनको पूछा जाता है क्या आपको गरुड़ पंछी पसंद है, तो वो बोलते हैं नहीं, भगवान विष्णु का वाहन है इसलिए नाम रखा है। हमारा एयर इंडिया है। और इंडोनेशिया मुसलमान देश, उनका विमान सेवा का नाम क्या है, गरुड़। उनकी संसद में रामायण कार्व करके निकाला हुआ है। दुनिया के सबसे बड़ी रामलीला आज भी भारत में नहीं होती, इंडोनेशिया के बाली द्वीपों में होती है। हमें क्यों नहीं बताया जाता। अंग्रेजों का इतिहास, मैकेले का इतिहास है। इंडोनेशिया के उस पार वहां पर मलेशिया नाम का देश है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज भी दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु का उत्सव भारत में नहीं होता, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होता है। हमें क्यों नहीं बताते कहीं पर किसी भी तरीके से। उसके उस पार फिलीपींस है, थाईलैंड है। वहां के राजा और रानी को आज भी श्री राम और सीता बोला जाता है। आज वहां पे 14वां राम और 14वीं सीता राज करते हैं। उनका बदल होता है तो राज्याभिषेक होता है, कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति होती है। हमें क्यों नहीं बताते कि यहाँ के देश के राजा और रानी को आज भी श्री राम और सीता मानते हैं लोग, वहां से राज्याभिषेक होता है। क्यों नहीं बताते। उनके पार उधर कंबोडिया में तो आपको बताया मैंने कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर भारत में नहीं है, कंबोडिया में है। 700 किलोमीटर का जिसका आकार है, 700 किलोमीटर उपग्रह सैटेलाइट से जो दिखता है, वहां पर एक नहीं हजारों मंदिर है। वहां पे नदियां जो कल बहती है ना, उनके नीचे जो पत्थर है, पाषाण है, उस पूरे पत्थरों पर छोटे छोटे अखंड शिवजी और नंदी के कार्विंग्स निकाले वाले हैं। क्यों नहीं बताते। वियतनाम और लाओस में कितने बड़े बड़े शिवजी के, विष्णु के मंदिर है आज भी। सिंगापुर और हांगकांग उसके पहलवर है। वहां पर सिंगापुर और हांगकांग आज भी अगर आप घूमने जाओगे तो वहां पर काशी, मथुरा, अयोध्या नाम के शहर है, सिटी है। क्यों नहीं बताते हैं हमको। ऊपर तिब्बत है। आपको मालूम है हिंदुओं की सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र कहां पर है, कौन से है। हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र है कैलाश मानस सरोवर। कौन से, कैलाश मानस सरोवर कहां पर है, तिब्बत में है। अंग्रेजों ने तिब्बत का बंटवारा किया और चाइना ने कब्जा लिया। आपको मालूम है मेनलैंड चाइना से तिब्बत और एक पुराना तुर्कमेनिस्तान नाम का उइगर मुसलमानों का देश था। मेनलैंड चाइना से इन दोनों जगहों पर कश्मीर, चीन की आर्मी पहुंच ही नहीं सकती। चीन की आर्मी जब तिब्बत में आई तो उनका फूड और शस्त्रों का सप्लाई नहीं हो रहा था, तो चीन के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू को बोला और तिब्बत कब्जे में लेने को आई वाली चाइनीज आर्मी को फूड सप्लाई जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्यों नहीं बताते हमको। उइगर मुसलमानों का तुर्कमेनिस्तान जवाहरलाल नेहरू के फूड पैकेट से शिनजियांग को प्रांत बना दिया चीन ने आज। क्यों नहीं बताते हमें। उसके ऊपर मंगोलिया है। मंगोलिया का राजा था चंगेज खान। खान वहां की उपाधि है। वो हिंदू था कुछ तो भी, उसका नाम अगर गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। बौद्ध था, हमारा था। फिर हमें एक इतना बड़ा सांस्कृतिक राष्ट्र आज भी है, क्यों नहीं बताते। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, हांगकांग, तिब्बत, मंगोलिया, इतना बड़ा हिंदू राष्ट्र आज भी सांस्कृतिक साथ में है।
सिर्फ आज भी वो तैयार है सांस्कृतिक राष्ट्र बोल के, हिंदू राष्ट्र बोल के साथ में रहने के लिए। हमें बताया क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं बताया जाता मालूम है? क्योंकि ब्रिटिशों ने हमारा इतिहास, हमारी व्यवस्था है, उनके हिसाब से राज करने के लिए बनाई। 1857 के युद्ध के बाद ब्रिटिश सारे यहाँ से भाग गए थे, वापस नहीं आ रहे थे, डर गए थे। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ राजाओं ने उनके आधुनिक हथियारों के बल पर अपने किसी भाई को, अपने किसी पिता को, अपने किसी काका को राज से हटाया था अंग्रेज़ों के बल पर। अगर अंग्रेज चले गए तो इनको हटाया जाता, इसलिए वो इंग्लैंड में जाके 7-8 महीने गिड़गिड़ाते रहिए कि गोरे साहब आप आइए वरना हम मारे जाएंगे। 7-8 महीने की बहुत सारी विनती, इन्होंने बताया आपको क्या चाहिए? बोले जितने चाहिए उतने पैसे देंगे, जितने चाहिए उतने आदमी देंगे, जितने चाहिए उतने शस्त्र देंगे, आप आइए। ब्रिटिश घबराते घबराते आए। आते बराबर पहले उन्होंने काम क्या किया? नंबर 1 पहला काम किया, भारत में कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना किसी हिंदुस्तानी ने, भारतीय ने नहीं की। कांग्रेस की स्थापना आप गूगल पर सर्च मारिए, ब्रिटिश अधिकारी एलन ह्यूम ने की। किस लिए की? क्योंकि हम शस्त्र के बल पर यहाँ पर राज नहीं कर सकते, हमारी संख्या भी नहीं है, ताकत भी नहीं है। फिर हम एक संगठन स्थापित करेंगे, उसके नेता हम डिसाइड करेंगे और बाद में उसके पीछे भारतीय लोग खड़े रहेंगे और हम अपना राज करेंगे। इनकी खुद की संस्था, संगठना कांग्रेस थी, इनके नेता, इनके दलाल थे। देखिए, पहले सभी कांग्रेस के अधिवेशनों की शुरुआत और समाप्ति लॉन्ग लिव ब्रिटिश क्वीन इस गाने से होती थी, ब्रिटेन की रानी चिरायु रहे इस गाने से होती थी। पहले सभी कांग्रेस के अध्यक्ष अंग्रेजों के अधिकारी या वाइसराय रहा करते थे। क्यों नहीं बताते हमें? जब 1947 में दूसरे महायुद्ध के बाद में जर्मन पनडुब्बियों की वजह से अंग्रेजों को राज करना कठिन हो गया, हर रोज का नुकसान होने लगा, तो नुकसान में जाने वाला कोई कारखाना जैसे हम बंद करते हैं, इंडस्ट्री बंद करते हैं, उस तरीके से उनके नुकसान में जाने वाली यह कॉलोनी उनको छोड़ने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पहले डेट तय किया था जुलाई 1948, जुलाई 1948, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा था कि साल भर पहले ही उन्होंने छोड़ दिया और उनके एजेंटों के पास, उनके तय किए हुए नेताओं के पास एक कागज़ पर साइन करके दिया जिसे हमें स्वतंत्र है ऐसा सुनाया जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून, हमारा आईपीसी की धारा हर कोई 1860 की है। 1860 की क्यों? 1857 में युद्ध हुआ, अंग्रेज कैसे वैसे वापिस आए तो उन्होंने हिंदुस्तानियों को सजा देने के लिए, गुलामों को सजा देने के लिए ये सिस्टम बनाया। 1860 का कानून, अंग्रेजों का कानून जैसा का वैसा कांग्रेस ने यहाँ पे लगाया। हमारी शिक्षण व्यवस्था मैकेले की तैयार हुई। लॉर्ड मैकेले नाम का अधिकारी था, उसने भारत भर में घूमा और बताया कि यहाँ पर हम राज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं बहुत मजबूत है। अगर राज करना है तो हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं को तोड़ना फोड़ना पड़ेगा और हमें जो चाहिए वो व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी। फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ की सारी ग्रामीण व्यवस्थाएं, शिक्षण व्यवस्थाएं, शासन व्यवस्थाएं बदली मैकेले के अनुसार। तो मैकेले के अनुसार बताया जाता है स्कूल में हमें कि भारत कभी एक नहीं था, अलग अलग राज्य थे जो आपस में लड़ते थे। प्लेग जैसी बीमारी से हजारों लोग मरते थे कीड़ों की तरह। सती जैसी कुछ कुप्रथाएं थी। अंग्रेजों ने भारत पहले एकत्रित किया, फिर रेलवे अंग्रेजों ने लाई, पोस्ट अंग्रेजों ने लाया। इस व्यवस्था में सीखने वालों को ऐसे लगता है कि अंग्रेज यहां पर रहते तो अच्छा होता था कुछ दिन और, इसीलिए ये झूठा इतिहास बताया और इसका परिणाम यह हुआ कि पीछे हमारी साध्वी दीदी माँ ऋतंभरा जी को ऐसे बोलना पड़ा, एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे, जिसने चाहा तुमको लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास तुम्हारा कायरता की गाथा है, आर्य संस्कृति के पौरुष का कितना कलुषित माथा है। सहते सहते तुम आज उस जगह आ पहुंचे, जिसके आगे खतरे में पूरा भविष्य तुम्हारा है। सहते सहते तुम आज उस जगह आ पहुंचे,
जिसके आगे खतरे में पूरा भविष्य तुम्हारा है। महाकाल शिव शंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में, एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। सदियों से तुम कर्महीनता की धारा में बहते रहते हो, फिर खुद को भगवान कृष्ण का वंशज कैसे कहते हो? धर्म क्रांति के महासमर में खुद को नहीं सौंप पाए, धर्म क्रांति के महासमर में खुद को नहीं सौंप पाए। अरे अब तक तो तुम गौ माता की हत्या तक नहीं रोक पाए। गीता पर प्रतिबंध लगाया काश्मीर के शासन ने, गीता पर प्रतिबंध लगाया काश्मीर के शासन ने, और तुम्हारी कायरता ने इसको भी स्वीकारा है। अरे एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बोलते थे, मुझे गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो। कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने हमारे यहां के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त देश के गद्दार और आतंकवादी बनाने के सारे प्रयास किए, लेकिन उनको कभी इंडोनेशिया नहीं बताया, जो इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी होते हुए भी सरकारी नोटों पर श्री राम और गणपति छापता है, संसद में रामायण कार्व करता है, उनकी एयरलाइन का नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ रखता है, दुनिया के सबसे बड़ी रामलीला बड़ी भावना से करता है और बोलता है, क्या बोलता है कि हमारी प्रार्थना पद्धति बदल गई, लेकिन हमें हमारे पूर्वजों पर और उनकी हिंदू संस्कृति पर अभिमान है। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये क्यों नहीं बताया जाता? उल्टा मुसलमानों को फिर से उसी पाकिस्तान की राह पर बढ़ाकर फिर से टुकड़े करने वाले गैंग तैयार हो रहे कम्युनिस्टों के और कांग्रेस के। उन सबको मैं बताना चाहता हूं, उन सबको आज एक इशारा देना चाहता हूं, अब कोई सपना न देखे, यह भूमि बांट ली जाएगी। अब कोई सपना न देखे, यह भूमि बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वह जीभ छाट दी जाएगी। जिसको भी मेरे भारत की धरती से प्यार होगा, जिसको भी मेरे भारत की धरती से प्यार होगा, उससे कुछ कहन नहीं होगा। लेकिन अब यहां पर एक भी अब्दुल्ला बुखारी जैसा देशद्रोही सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कराते हैं कहते कहते कहने की, हम सीमा पार कराते हैं सहते सहते सहने की, इसीलिए जरूरत पड़ती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की, इसीलिए जरूरत पड़ती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की। जिसको भी मेरे भारत की धरती से प्यार नहीं होगा, जिसको भी मेरे भारत की धरती से प्यार नहीं होगा, उससे यहां पर रहने का पल भर भी अधिकार नहीं होगा। यह हमें बताने की जरूरत है बंधुओं और माता भगिनियों। फिर से आपको एक बार स्मरण करवा के देता हूं, हिंदू यानी वसुधैव कुटुंबकम, चराचर सृष्टि के सबके कल्याण करने वाला मानवता धर्म है। और हिंदू राष्ट्र हिंदू कुश पर्वत से हिंदू महासागर तक है। ईरान, अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, हांगकांग, तिब्बत, मंगोलिया, इतना बड़ा हमारा हिंदू राष्ट्र है, सांस्कृतिक राष्ट्र है, मानवता की पूर्ण मानवता धर्म मानने वाला है, सभी मानवों का चराचर सृष्टि का कल्याण करो ऐसी प्रार्थना करने वाला है। लेकिन बंधुओं, हम पर जो संकट आए हैं, संकट आने के बाद हमें एक साथ रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ के मुसलमानों को भी बताना पड़ेगा कि भाई आपके भी पुरखे हिंदू ही थे, आपकी प्रार्थना पद्धति बदल गई, इंडोनेशिया से सीखो, उनका सम्मान करो। हम सब एक है, हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारा वंश एक है। ये सबको बताने की जरूरत है। और अगर ये हिंदू राष्ट्र एक साथ आता है तो दुनिया के सब प्रगति के प्रतिमान हमारे पास है। दुनिया को 0 से 9 के आंकड़े हिंदू संस्कृति ने, हिंदू ने दिए। सभी गणित हिंदुओं से अरबों ने सीखे और अरबों से यूरोपियनों को तो कुछ भी नहीं पता था बेचारों को। विज्ञान की हर चीज आज भी पृथ्वी का टेढ़ा अक्ष है, इसलिए सूर्य अक्ष थोड़ा सा भी बदल जाता है तो हम मकर संक्रांति का सन उत्सव हमारे यहां आता है। साल भर की सबसे
अंधेरी अमावस्या को ही हिंदुओं का सबसे बड़ा सन दीपावली होता है। हमारी हर चीज वैज्ञानिक है, शास्त्रीय है। मैंने पिछले भाग में आपको बताया भी था। इसलिए बंधुओं, बिना संकोच अपनी पीढ़ियों को बताओ हिंदू क्या है, हिंदुस्तान क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है। आने वाला समय इस हिंदुस्तान का, हिंदू राष्ट्र का है। आने वाली सदी हमारी है। इसके लिए तैयार रहो। आज इस वीडियो के माध्यम से हम केसरिया धर्मध्वज कंधे पर लेकर हिंदू धर्म कार्य करने वाले युवकों की श्रृंखला बनाने के लिए इस आधुनिक तंत्र का उपयोग करने जा रहे हैं। कृपया जिनको जिनको यह वीडियो पसंद आता है उन सबसे विनती है कि इस वीडियो की लिंक को क्लिक कीजिए या YouTube पर देवनागरी लिपि में, मराठी या हिंदी में जो लिखी जाती है लिपि, देवनागरी लिपि में डॉक्टर संजय सिंह कछवे दैठनकर सर्च कीजिए, खोजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, प्रिस्क्राइब कीजिए। प्रिस्क्राइब करने में कोई शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क रहता है। प्रिस्क्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कुछ प्रश्न होगा, आपकी कुछ सूचनाएं होंगी तो हम अवश्य सुनते हैं। प्रश्न होगा तो उसके उत्तर भी अगले भाग में हम देते रहेंगे। बंधुओं, हिंदू मानवता धर्म और हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ काम करने वालों में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।